पीसीसी प्रेसिडेंट साहब रिजवान परिचय साहब को कराएंगे। उसके बाद मोहम्मद उस्मान साहब को खजूर खिलाएंगे। फिर हमारे तारिक भाई को और साथ ही साथ आपको डॉक्टरेट की डिग्री के ऊपर हम ये अवार्ड दे रहे हैं। भाई आप नदीम जावेद साहब और एक हमारे कारी मोहम्मद उस्मान साहब जो रेवंत रेड्डी साहब से मैं गुजारिश करता हूं कि आप अपनी तकरीर के रमजान के बारे में इंसानी रिश्तों का जो खास तौर से रमजानुल मुबारक का मुबारक महीना देता भी है। और हमें इस बात पर बेहद फख्र भी है कि उस मोहब्बत का पैगाम लेकर जब यहाँ से मोहतरम राहुल गांधी साहब गुजरे थे तो हजारों हजार लोग बल्कि लाखों लोगों ने उनका इस्तकबाल किया था और कश्मीर तक उस पैगाम को वो लेकर गए थे। हम खुदा से ये दुआ करते हैं ये मुबारक महीना जिसमें सारे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। हमारा ये इफ्तार में मुसलमान भाइयों से एक ही गुजारिश है, ये हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाने में आप लोगों का बहुत मेहनत है, बहुत सैक्रिफाइसेस है। आज के तारीख में कुछ लोग कुर्सी में बैठने के लिए मज़हब के नाम पे, भाषा के नाम पे अलग अलग तरीक़ा में विभाजन करके सत्ता में बैठने के लिए कोशिश कर रहे। इसीलिए हमारा नेता राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 150 दिन 4000 किलोमीटर पैदल चलकर देश को इकट्ठा करने के लिए कोशिश किए। राहुल जी का एक ही नारा है, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। इसमें हर हिंदुस्तान शामिल होने का ज़रूरी है। आप लोग भी देखे हुए हैदराबाद चार मीनार से 400 साल पहले कुली कुतुब शाही जो बनाया चार मीनार, वहीं जहाँ पर राजीव गांधी जी ने सद्भावना यात्रा शुरू की है, वहीं पर राहुल गांधी जी भी तिरंगे झंडा लहराकर हिंदू मुसलमान भाई भाई इस देश को बचाने के लिए हम लोग सब साथ में काम करने के लिए ऐलान किए। राहुल जी का आवाज़ सुनकर, आवाज़ लेकर हम लोग निकले हिंदुस्तान को जो बचा के हिंदू मुसलमानों को इकट्ठा करने के लिए कांग्रेस पार्टी कोशिश कर रही है। आप लोगों को पता है कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में था माइनॉरिटी के ऊपर माइनॉरिटी के वेलफेयर के लिए सचार कमेटी एक रिपोर्ट दिए हुए, वो रिपोर्ट के मोटी बात दलितों से भी मुसलमान बहुत गरीबी में जी रहा है। इसीलिए मुसलमानों के लिए उनको नौकरी में, एजुकेशन में सरकार की मदद ज़रूरी है। ऐसा रिपोर्ट देकर उस दिन हमारे शब्बीर अली साहब, राजशेखर रेड्डी साहब, सोनिया जी के नेतृत्व में मुसलमानों को 4% रिजर्वेशन दिए हुए। इसीलिए आज के तारीख में जितने भी मुसलमान के डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर या नौकरी मिल रहा कांग्रेस पार्टी की ओर से। और दूसरा, मुसलमान अगर सीट भी मिला, फीस भरने के लिए पैसे नहीं है तो कांग्रेस पार्टी ने फी रिएम्बर्समेंट भी ले आकर मुसलमानों के लिए पढ़ाई में, नौकरी में कांग्रेस पार्टी बहुत कोशिश की। मत 2014-2019 में यहाँ के लोग शहर के मालिक समझकर बोलने वाले के बात सुनकर टीआरएस को वोट दिए हुए टीआरएस को जिताया। शादनगर में 2014 में केसीआर साहब ने ऐलान किया था कि अगर टीआरएस सत्ता में आए तो 4 महीने में 12% मुसलमानों को रिजर्वेशन देने के लिए ऐलान किया था। मैं आज केसीआर से ये सवाल करना चाह रहा हूँ, 9 साल हो गए
है सो 4%, अभी 3% करने के लिए कोशिश कर रहे। क्यों नहीं दिए? इसका मतलब दूसरा, असेंबली में बहुत बार कह चुका है, वक्फ बोर्ड के 77,000 एकर्स लैंड वक्फ बोर्ड का रहा, तो आज के तारीख में 50,000 एकड़ गायब हो गए, कब्जा हो गए। तो ये वक्फ बोर्ड को जुडिशियल दर्जा देने के लिए असेंबली में बहुत बार ऐलान किए थे। तो आज के तारीख में वक्फ बोर्ड को जो दर्जा नहीं देने की वजह से अपने जितने भी कीमती जगह पूरा गायब हो जा रहे हैं। और एनआरसी, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, 370 आर्टिकल, ट्रिपल तलाक, प्रेसिडेंट इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन, जब जब जरूरी पड़ा था तब केसीआर ने नरेंद्र मोदी को मदद किए। तो यहाँ पर जो नेता मुसलमान के ठेकेदार से बयान देकर जो वोट ले रहा है, जीत रहा है, उन्होंने टीआरएस को मदद करने के लिए कोशिश की। सब एक तरफ आप हैदराबाद एमपी को अपना दोस्त बनाते हैं, फिर दूसरी तरफ एक टिप्पणी करते हैं कि स्टीयरिंग उनके हाथ में है और वो स्टीयरिंग सीधा बीजेपी की गली में जाता है। इस बारे में क्या? भाई ये ट्रायंगल लव स्टोरी है। मैं वो दोस्त को साथ में लेकर चलना चाह रहा हूँ, वो बिगड़ा हुआ दोस्त के साथ में चल रहा है। इसीलिए मैं हमारे भाइयों को मैं एक ही गुजारिश है, इन्हों बयान देकर, इन्हों खास कर मुसलमानों को टीआरएस को वोट दिलवाने में कामयाब हुआ। फिर ये बयान दिया हुआ है कार के स्टीयरिंग मेरा हाथ में है। जब स्टीयरिंग आपके हाथ में है, सब सारे आपके हाथ में रहा, तो यहाँ पर कार वोट लेकर हैदराबाद से निकलकर दिल्ली जाके मोदी के गली में घुस रहा है, मोदी के गोद में बैठ रहा है। क्यों नहीं रोके? इसका मतलब कौन जिम्मेदारी उठाना है? जब वोट देने के लिए आप जिम्मेदारी ले रहा है, जब वो गाड़ी मोदी के घर में घुस रहा तो रोकने का भी जिम्मेदारी भी दोस्त लेना है ना। और पटसुम आप देखे राहुल जी को बर्खास्त करने के लिए, उनके घर खाली करवाने में, सब सारे में मोदी इतना राहुल जी के ऊपर ये कर रहा है, जबरदस्ती कर रहा है। कहीं पर भी बयान भी नहीं दिए। किस लिए डर रहे भाई? मेरे समझ में नहीं आया। आप किसके साथ में हैं? किसको बचाने के लिए कोशिश कर रहा है? इसीलिए अगर उनका खुद का पार्टी कहीं चुनाव लड़ रहा है तो बात अलग है। जहाँ पर वो चुनाव नहीं लड़ रहा है वहाँ पर टीआरएस को क्यों दिला रहा है? जब जिम्मेदारी नहीं ले रहा है, जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है, तो केसीआर को क्यों जिता रहे? केसीआर को जिताए तो सीधा सीधा जाके केसीआर के साथ खड़े रह रहा है। इसीलिए मैं एक ही गुजारिश करना चाहता हूँ, ये हैदराबाद स्टेट को जो निज़ाम सरकार ने दिया हुआ उस्मानिया हॉस्पिटल को तोड़ने के लिए कोशिश कर रहा है। उन्होंने हर जगह में जो निज़ाम के निशानियां हैं पूरा मिटाने के लिए, और सेक्रेटेरिएट में मस्जिद को शहीद कर दे, अंबरपेट में मस्जिद को शहीद किए, जब कुछ आवाज़ ही नहीं उठाया। और खासकर एक बात मैं बोलना चाह रहा हूँ, आरटीसी बस के ऊपर इससे पहले जड बोल के रहता था। अगर तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में कोई भी आरटीसी बस रहा तो बस के ऊपर गाड़ी नंबर जेड से शुरू होता था। आज के तारीख में जेड खत्म हो गए। जेड किसका निशान है? निज़ाम सरकार के माँ के निशान है। उनके याददाश्त में आरटीसी पूरा बना के, गाड़ियाँ दे के, पैसे देकर रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में बसों को जमा है। इसके वजह से उन निज़ाम माँ के निशान हमेशा याद रहने के लिए आरटीसी गाड़ी के ऊपर जेड था जोरब। आज वो निशान मिटाने के लिए कोशिश कर रहा है ये सरकार। पुराना तारीख को जैसा बचाने के लिए बात कर रहे हैं। बीच में एक विधायक बीजेपी के बयान दिए कि इसका जो है ना नाम बदल के हम चेंज करके भाग्यनगर देंगे। इसके बारे में क्या कहेंगे? मैं एक ही कहना चाहता हूँ, ये लोगों को हिंदू मुसलमानों में जहर फैला के राजनीति में जीतने के लिए कोशिश कर रहा है। तो इसका जिम्मेदारी कौन लेना? सरकार लेना है। सरकार क्यों नहीं ले रहा है? सरकार क्या काम कर रहा है? कभी इससे पहले कोई ऐसा बयान दिया क्या? कांग्रेस पार्टी में जब सत्ता में था तब ऐसे कोई बयान दिया क्या? तो इसीलिए मैं एक ही बात कहना चाह रहा हूँ, सबको जोड़कर साथ में लेकर चलने वाले सरकार में रहना। आप लोग जो रीजनल पार्टी को वोट दे के जिता रहे, वो लोगों को मोदी डरा के, धमका के उनके मदद ले रहे। अगर कांग्रेस पार्टी जीते तो तेलंगाना में, तो मोदी के खिलाफ हम लड़ेंगे। एनआरसी में क्यों नहीं लड़ा टीआरएस? ट्रिपल तलाक में क्यों नहीं लड़ा? 370 आर्टिकल में क्यों नहीं लड़ा? जब प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट चुनाव आया था क्यों केसीआर ने ले जाके मोदी को मदद दी है? ऐसे हर वक्त मोदी के साथ जो आदमी दे रहा है, उनके साथ
अपना दोस्त अपना भाई ऐसे गलत काम कर रहा है। इसीलिए मेरा वो उनसे खासकर असदुद्दीन ओवैसी जी से मेरा गुजारिश है, लोगों का दिल तोड़ने का काम मत करो। आज के तारीख में राहुल जी का जो डिस्क्वालिफिकेशन है इसके बारे में आप क्यों नहीं कह रहा है? तो हम लोग 18 पार्टी इकट्ठा होकर मोदी के खिलाफ पार्लियामेंट में हम लोग लड़ रहा है, तो आप क्यों साथ में नहीं आ रहा है? वहाँ पर सीधा सीधा दो रास्ता होगा, एक मोदी का रास्ता, दूसरा गांधी का रास्ता। 18 पार्टी गांधी के रास्ते में चल रहे, फिर आप नहीं आ रहे, कम से कम आप बयान भी नहीं दिए। तो मुसलमान लोग पढ़े लिखे से डॉक्टर इंजीनियर आज ने पहले से आज़ादी के लिए लड़े से लोग हैं, कुर्बानी दिए से लोग हैं, कौन उन लोगों को कुछ कम कहकर कुछ नहीं कह सकते। इसीलिए अभी अपने ही हाथ में 5-6 महीने में जो फैसला होगा वही फैसला वही बयान अपने ज़िंदगी को बदलने का एक मौका है। इसीलिए ये मौके पे मैं ये रमज़ान मास आपको तो पता है ये महीना कितना पवित्र है, ये टाइम पर आप लोग एक अच्छा सोच लेकर निकलना है, जो देश को विभाजन करने के लिए, देश को तोड़ने के लिए, मजहब के नाम पे तोड़ने वाले को हराना। सर एसएससी इसके लिए पेपर लीक मामले में आपका क्या कहना है? जो एसएससी का पेपर लीक हुआ है उस मामले में जो है बीजेपी के भाई मैं एक बात कहना चाहता हूँ, एसएससी बोर्ड के सामने हमारे यूथ कांग्रेस एनएसयूआई के बच्चे धरना किए, कुछ नहीं किए। धरना किए तो चंचलगुड़ा में जेल में डाला, 5 दिन लगा बेल मिलने के लिए। मगर इतना बड़ा चोरी किया, इतना बड़ा गुनाह किया बोल के बंडी संजय को अरेस्ट किए तो 24 घंटे में बेल मिला। सरकार क्या काम कर रहा है? मैं एक ही सवाल पूछना चाह रहा हूँ आप लोगों से और सरकार से। जब हमारा एनएसयूआई यूथ कांग्रेस स्टूडेंट्स के बोर्ड के सामने हम धरना किए, कुछ किए ही नहीं, अंदर घुसे भी नहीं, पेपर लाए भी नहीं, पेपर क्यों आप लीक कर रहा बोल के हमारे बच्चे लोग धरना किए तो 5 दिन जेल में रखे। जब कांग्रेस पार्टी बच्चों को 5 दिन जेल में रखे, फिर बंडी संजय इतना गुनाह किए तो 1 दिन में कैसे बेल मिला? किसने बेल मिले जैसा काम किए? मतलब ये ऐसा है, हाथी का दांत खाने का अलग है, दिखाने का अलग है। ये दोनों का ऐसी दोस्ती ऐसा यहाँ पर लड़े जैसा दिख रहा है, दिल्ली में गली में कुश्ती, दिल्ली में दोस्ती चल रहा है। ऐसे सब लोग देखकर आगे जाने का। पॉलिटिक्स की वजह से क्या बच्चों का फ्यूचर खराब हो रहा है? हाँ, खराब कर रहा है सरकार ने। सरकार को कोई परवाह नहीं है, केसीआर साहब को कुछ परवाह नहीं है। उसको पार्टी महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, उधर इधर जाके कांग्रेस पार्टी को हराने के लिए कोशिश कर रहा है। उनके पैसे से पंजाब से हराया, उनके पैसों से गोवा में कांग्रेस पार्टी को हराया। उसका काम एक ही है, मोदी को जिताना, कांग्रेस को हराना। बस ऐसे काम कर रहा है, ये ठीक नहीं है। आप लोग सब सोचकर एक जिम्मेदारी लेने का वक्त आ गया। धन्यवाद।